तो यार आज एक दुखद न्यूज़ भी आई थी भाई। हम मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया है 92 साल की उम्र में, और काफ़ी टाइम से हो गया। हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। काफ़ी मशहूर गायिका थी और हमारे देश की मतलब मान शान सब कुछ थी। तो काफ़ी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जतिन ऑटो हिल। दोस्तों आई होप आप सब खुश होंगे। ये है भाई i10 ग्रैंड एस्टा मॉडल 2017। इसका आज व्लॉग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई ये सीएनजी में है, बाहर से सीएनजी लगवा रखी है। BS6 में जो आज का इशू आ रहा है कि नई गाड़ियों में सीएनजी पास नहीं हो रही, मैं हरियाणा और दिल्ली की बात करूंगा, तो क्या ये उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी लें i10 ग्रैंड और उसमें आप बाहर से सीएनजी लगवा लें। तो यार ये तो चलाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसमें बाहर से सीएनजी लगी हुई है और ये एस्टा मॉडल है 2017 का। 1.2 12 सीसी का इंजन, 81 की पावर और 114 का टॉर्क। चलिए एक बार हम ओनर से मिलवाते हैं। तो ये है भाई ओनर पवन, हमारे छोटे भाई हैं ये बुआ के। तो ये कब परचेस करी थी? 2017 में ली थी भैया ये, और बाहर से सीएनजी लगवाई थी। सीएनजी कैसी चल रही है इसमें बताओ? बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आ गया बिल्कुल। मज़ा आ गया। हाँ। मतलब एवरेज कितनी दे रही है? एवरेज एसी में चल जाती है, सिटी में 180 और नॉन एसी में 200 प्लस। मतलब सिटी में वही मतलब दिल्ली में चलाते हो ना? में। और हाईवे पर? हाईवे पे 200 प्लस। 200 प्लस एसी में। हाँ। मतलब अगर जैसे BS6 में आजकल इशू चल रहा है, तो अगर BS4 में सेकंड हैंड गाड़ी ले लें तो इसमें सीएनजी कामयाब है? हाँ, अच्छी। कौन सी कंपनी की सीएनजी लगवाई थी? इसमें है भाई साहब ग्रीको। दिखाना एक बार। अच्छा, ये पूरी मतलब सेफ्टी के साथ है। हाँ। कोई इशू आया आज तक? नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं। अरे अब मतलब 10,000 पे आपने एसी मतलब सीएनजी लगवाई थी, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद। अब आप कितनी चला चुके अब तक? 35,000 चल चुकी है। आज तक कोई इशू नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं। कोई गाड़ी दबी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। पेट्रोल में कितना माइलेज देती रही है? पेट्रोल में तो कम नहीं थी, 12-13। 12 सिटी में? 12 हाईवे पर 14-15 लास्ट 16 तक, 15 तक ही रहती थी। ये स्टेपनी इसकी यहीं है या इसके नीचे रहती है? नहीं, यहीं पर। हाँ। चलो भाई अभी अब अंदर भी बात करेंगे सर से। चलो अंदर चलते हैं। तो ये इसका सीएनजी का मतलब वो है कन्वर्ट करने का, सेम जैसे सेंट्रो में उसका भी यहीं पर लगता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है। 35,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। और इन्होंने 10,000 चलाने के बाद सीएनजी में मतलब सीएनजी फिट करवाई थी। चलो अब यार इसको चला के देखते हैं कि गाड़ी मतलब दब तो नहीं रही। पहले फिलहाल पेट्रोल में चलाएंगे इसको। i10 ग्रैंड एक मतलब एक अच्छा ब्रांड है। पहले i10 आता था, फिर i10 ग्रैंड आ गया, फिर i10 ग्रैंड नियोस आ गया। इंजन सब में सेम ही है, 1200 सीसी का ही। कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेजर इशू नहीं। सामने का जो व्यू है ना गाड़ी का अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्लच में कोई दिक्कत है क्या इसकी? हार्ड हो रही है ना? हाँ, क्लच प्लेट शायद रिप्लेसमेंट आ रही है, थोड़ी हार्ड है ये, और रिप्लेसमेंट आई हुई है इसकी। भैया वो दिल्ली की में चलाओगे तो बार बार क्लच में वहाँ खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं ही, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कितनी देर में कन्वर्ट हो जाएगी सीएनजी में? पेट्रोल पर भी? हाँ, मतलब देखिए होगी सीएनजी में। सीएनजी में गाड़ी चल रही है। मेरे को तो ऐसा कुछ लैक लगा नहीं कि दब रही है, जैसे मेरे को लगता था कि हुंडई गाड़ियाँ कुछ मतलब दबती हैं सीएनजी में, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा। अब क्लिच इनकी रिप्लेसमेंट आई हुई है तो वो कोई बड़ा इशू है नहीं, रिप्लेस हो जाएगी। स्टेयरिंग
ठीक है यार, मतलब स्पीड जैसे पकड़ेगा थोड़ा टाइट हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस दे ही देगा ये। इंजन साइलेंट है नो डाउट, 4 सिलेंडर इंजन है। कोई भी लैक नहीं लग रहा मुझे। देखो मैं हमेशा से कंपनी फिटेड सीएनजी की बात करता हूँ, लेकिन अब जैसे कि बाहर से सीएनजी अब मजबूरी हो चुकी है, BS6 में इशू आ रहा है, तो फिर आपको मैं तो ये कहूँगा कि BS4 ले लो, उसमें ये अपनी सीएनजी फिट करवा लो। लेकिन अब भाई ने एक नया मतलब लेटेस्ट अपडेट दिया कि शायद अप्रूवल आ गया है BS6 में सीएनजी का, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो आप भी अगर पता कर लेना। इसकी मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पे कर रहे हो आप सर्विस के लिए? हाँ सर्विस के लिए 5 से और 7,000 के बीच में आती है पेड सर्विस। मेजर वो तो 7,000 और माइनर हो तो 5,000 4 4 5 तक। सर्विस का भी लफड़ा रहता है कि हमें पता नहीं चलता, कंपनी कुछ और क्लेम करती है और हम कुछ और क्लेम करते हैं। कंपनी कहती है कि इतने में सर्विस हो जाएगी, सर्विस स्टेशन वाले ज्यादा ले लेते हैं। तो एक बार मैं अब इसको टेस्ट करके देखता हूँ, क्या ये फर्स्ट गियर में सीएनजी में गाड़ी उठती है। अब ये सीएनजी मैंने पहला गियर लगा लिया, मैं क्लिच छोड़ूंगा। जी हाँ, पहले गियर में गाड़ी उठ गई, क्लिच छोड़ते ही कोई स्पीड मतलब एक्सीलेटर पैर रखने की जरूरत नहीं थी, पड़ी नहीं जरूरत। तो आप मतलब ये कह सकते हो कि सीएनजी में गाड़ी बिल्कुल कामयाब है। अगर बाहर से लगवा लो, जिनको BS6 में इशू है वो अपना BS4 में पुरानी गाड़ी ले लो और उसमें लगवा लो, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है भाई। 2019 के एंड में ये डिसकंटिन्यू हुई है और अब 2022 का स्टार्टिंग का चल रहा है। इसका गाड़ी का मेन तो यार कंपटीशन स्विफ्ट के साथ ही है, टाटा टियागो के साथ। टाटा टियागो मैं चला चुका हूँ, लेकिन अभी मैं i10 ग्रैंड नियो नहीं चलाई। सबसे बढ़िया तो मेरे को यार इसके जो सामने का व्यू है ना वो अच्छा लगा, सीट भी मुझे इसकी ऊंची लगी। अगर कंपैरिजन इसकी बड़े गाड़ियां बड़े भाई से अगर इसकी कंपैरिजन करें i20 से, तो उसके मुकाबले इसकी सीट मेरे को ऊंची लगी, जो अच्छा है कि सामने का व्यू देखने में मुझे ठीक लगेगा। अगर कोई लेडीज भी चला रही हो तो उसको भी मतलब कंफर्टेबल फील होगा, अनकंफर्टेबल बिल्कुल ही फील नहीं होगा। गियर बॉक्स भाई होंडा की गाड़ियों की यही खासियत होती है, हमेशा से कहता हूं, उनके गियर बॉक्स बड़े लाइट होते हैं। चाहे बड़ी गाड़ी का उठा लो, चाहे छोटी का उठा लो, क्रेटा चला ली, सेंट्रो चला ली, आज ये चला रहे हैं, वरना चला ली, सबके गियर बॉक्स बिल्कुल लाइट हैं। दब बिल्कुल नहीं रही है गाड़ी, सबसे बड़ी बात पर वही लग, दब नहीं रही गाड़ी। वैसे या कम i10 ग्रैंड थी या सीएनजी में भी आया करती थी ना, कंपनी फिटेड लगा दिया करते। सस्पेंशन भी इसका ठीक है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस स्विफ्ट से ज्यादा है और टियागो के बराबर ही होगी। फोर्ड फिगो तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उसका तो अब है ही नहीं, कंपटीशन से बाहर हो ही गई वो तो। लॉन्ग ड्राइव पर गए थकावट फील हुई नहीं? ऐसा कुछ नहीं, कंफर्टेबल है सीट यार। मेरे को थाई स्पोर्ट भी इसका अच्छा लगा आगे से। मुझे इसका थोड़ा सा जैसे मेरे को अगर किसी गाड़ी का थोड़ा थाई स्पोर्ट्स मुंह में से निकल गया भाई। थाई स्पोर्ट में अगर किसी गाड़ी मुझे दिक्कत आई थी तो वो मुझे थोड़ी सी बलेनो में आई थी, जबकि वो इससे ऊपर के सेगमेंट की कार है। चीज का है कैमरे में देख के करने लग गया। तीन 3000 RPM पर भी आवाज नहीं करती है, तो सही है, साइलेंट है इंजन। इसके मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता दो, मतलब आपको पॉजिटिव क्या क्या लगे इस गाड़ी के? पॉजिटिव एक तो सीएनजी में दबती नहीं। एवरेज भी मेरे पास तो ठीक ठाक दे रही है, मतलब ठीक दे रही है, मतलब वो भी दिल्ली जैसे ट्रैफिक में। हाँ दिल्ली। एक तो एसी थोड़ा इसका सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा कमजोर है। रियर एसी है, बल्कि इसमें रियर एसी है लेकिन कमजोर है थोड़ा।
है। अच्छा, ये नेगेटिव पॉइंट ये हो गया। नेगेटिव है। सर्विस ठीक होती है, सर्विस भी ठीक है, कोई इशू नहीं इतना मेजर। नहीं। बाकी नेगेटिव तो और कोई है नहीं। एक तो आपको मैं बता दूं, एक होंडा की एक दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को फील हो रही है। जैसे जैसे अपनी गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, अगर आप ये पुरानी क्रेटा का नई क्रेटा से कंपैरिजन करोगे ना, तो पुरानी वाली क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अच्छी, हाँ। ऐसे ही अगर आप इसका कंपैरिजन i10 ग्रैंड नियोस की से करोगे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मतलब वो बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं माइलेज निकालने के लिए, क्योंकि मारुति को उनको कंपटीशन देना है मेन। और ऐसा ही वर्ना के साथ हुआ है और ऐसा ही सेंट्रो के साथ हुआ है। तो i20 की भी मतलब पुरानी जो बिल्ड क्वालिटी थी ना यार, वो एक नंबर की थी। अब थोड़ा सा वो तो आप ऑन पेपर भी सभी गाड़ियों के साथ कर रहे हैं, सभी गाड़ियों के साथ कर रहे हैं। और पुराने आप कर्व वेट देखोगे ना, अपनी उसकी नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी का वेट करके करोगे तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा हाँ भाई 50 से 100 kg इन्होंने लूज कर रखा है वेट। वो इसलिए क्योंकि ये मार्केट में मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, हर माइलेज को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। और होनी भी चाहिए यार, क्योंकि अब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उसका एक तोड़ यही है कि आप एक अच्छी माइलेज निकालो। और तो कोई होगा नहीं ड्रॉबैक, नहीं और तो कुछ नहीं है। अरे भाई अगर BS6 में कोई दिक्कत है तो आप ये गाड़ी BS4 में उठा लेना, अगर अच्छी कंडीशन मिल रही है तो उसमें आप बाहर से CNG लगवाने ला, उसमें कोई इशू नहीं होगा बिल्कुल भी। और गाड़ी i10 ग्रैंड माइलेज भी अच्छी दे रही है CNG में, जैसी i10 ग्रैंड न्यूज़ दे रही है वैसी ही दे रही है, तो कोई इशू नहीं है। गाड़ी दब भी नहीं रही। मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाया था, फर्स्ट गियर में वो गाड़ी को उठाया था बिना एक्सीलेटर दबाए, सिर्फ क्लिच छोड़ी थी और गाड़ी चल पड़ी थी। ये इसलिए करा था मैं, एक एक्सपेरिमेंट अब ये करने लगा। मैंने टाटा टियागो में भी ये करा था, टाटा टियागो भी ऐसे ही उठ गई थी, उसमें भी रेस देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्लिच छोड़ी, फंस गई में गाड़ी चल पड़ी। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ कि CNG में गाड़ी नहीं दब रही। तो यार ये व्लॉग अब यहाँ खत्म करते हैं। भाई का धन्यवाद। वैसे तो भाई घर ही पर आए हुए थे सीधा, तो आज मौका मिल गया, नहीं तो मेरे को दिल्ली जाना पड़ता। दिल्ली तो हम दोबारा जाएंगे, और भी गाड़ियों का इनके पास है रिव्यू लेने। वो लोग अब यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।